Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great. We are just left with 3 days for the IIT exam of class 10th. Victory for both series में आज मैं आपके लिए एक सॉल्ड प्रैक्टिस सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ. पिछले वीडियो में मैंने आपको CBSE के सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ज़रूर देखना बच्चा उसको, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द CBSE पैटर्न. So based on the CBSE pattern, I've made this sample question paper 1 for all of you for the sake of practice. आप पूरा सिलेबस करने के बाद इस पेपर को, इस वीडियो को देखना और देखना कि आप इस समय कितने प्रिपेयर्ड हो. 25 और 25 हमारा टारगेट है. उसी टारगेट को just keeping that target in mind, now I will take you to the sample paper that I've made and बच्चा इसमें बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शंस मैंने CBSE के ही साइट से, CBSE के ही सैम्पल पेपर से कॉपी करी हैं. सो दीज आर सेम, लाइक यू हैव टू जस्ट नो दैट सेक्शन ए 6 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर आएगा. सब्जेक्ट स्किल से आपका सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी भी इसी से होगा. सेक्शन बी में आपको 20 में से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पैटर्न पर होंगे, जिसमें उस पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सो लेट्स प्रोसीड. और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहां जहां से मैंने ये पिक किया है उन पेज नंबर्स को भी मैं आपको दिखाऊंगी, सो दैट यू पीपल शुड फॉल इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बिफोर यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. बुक रीडिंग आप में इनकलकेट करने के लिए मैं वो आपको दिखा रही हूँ. Consider the following statement and identify its type. एक स्टेटमेंट गिवन है आपको, the birthday party begins in 2 hours. ये एक स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ठीक है ना. इट इज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप. तो आपको बताना है कि किस तरीके का स्टेटमेंट है. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट. ठीक, तो अब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बच्चा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप एक फैक्ट कन्वे करते हो और ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं. ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ. ये आपकी बुक में पेज नंबर 45 पर गिवन है. लेट मी जस्ट टेक यू देयर. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 जरूर कर लेना बेटा. ये आपको हो सकता है इंटेरोगेटिव पूछ लें जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी पूछ लें जो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, और इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स जो कि ऑर्डर स्टेटमेंट होते हैं, गिविंग अ कमांड बेसिकली, वो आपके फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. तो यहाँ से देखो, आप इधर से देखो, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देती हूँ. आप यहाँ देखो, यहाँ से मैंने पिक किया है, मैंने फेयरवेल की जगह बर्थडे कर दिया है. ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो एक इंफॉर्मेशन देता है, फैक्ट देता है और फुल स्टॉप से एंड होता है बच्चा. ठीक है ना. सो ये आपको आने चाहिए. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. डैश कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मेनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशन. सो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोग हैं, उनको क्विकली आपको कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, कौन सा मेथड यूज करोगे. ठीक है ना. नोटिस पोस्टर्स आप नहीं लगा सकते अलग अलग लोकेशंस पर. टेलीफोन कॉल करना भी क्विकली नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा उसमें. तो इसका जो आपको मतलब आप किस तरीके से उनको कन्वे कर पाओगे थोड़े से ही टाइम में, इसका आंसर है ईमेल बेटा. मैं आपको पेज नंबर 14 पर लेकर चलती हूँ. आपकी इसी टेक्स्ट बुक में, जो आपकी टेक्स्ट बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, पेज नंबर 14, इसमें मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन है और उसमें ये ईमेल दिया हुआ है दैट इट कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मोर इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस. तो ये भी कर लेना, ठीक है ना. ये सारे मेथड्स आप पढ़ लेना बच्चा. ठीक, अच्छा अब चलते हैं. मान्या स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर्स टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर sample question papers. She wants to do well in her term 1 exams so that she can get admission in the stream of her choice in class 11th. So this is called, क्या बोलेंगे मान्या, इज सेल्फ मोटिवेटेड. उसको किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करे, बिकॉज उसको टर्म 1 में अच्छा स्कोर करना है, जिससे 11th में उसको जो भी स्ट्रीम चाहिए साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में से वो उसको मिल सके. ठीक है ना. सो मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ कि ये मैंने कहाँ से पिक किया है. मैं आपको ले चलती हूँ आपकी बुक में. दिस इज पेज नंबर 61. सेल्फ मैनेजमेंट यूनिट से ये आपका चैप्टर है, चैप्टर से ये क्वेश्चन है और ये रहा बच्चे आपके सामने ये एग्जाम्पल है. ठीक है, इसे ही मॉडिफाई करके मैंने आपको दिया है. सो दिस कम्स अंडर
सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक, जब आपको अपना काम करना है, आपको खुद पता है, नो वन हैज टू पेस्टर यू टू डू दैट वर्क, दैट सेल्फ मोटिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 says dash is a practice where an individual is supposed to focus his or her mind on a particular object, thought or activity to achieve a calm mental state, reducing stress। ठीक है ना, किस तरीके से स्ट्रेसफुल लाइफ में हम अपने डेली रूटीन में कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करें सो दैट द स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड एंड वी अचीव अ काम मेंटल स्टेट। सो आपको और फोकस करना है, मेन थिंग इज यू हैव टू फोकस योर माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसका आंसर है बच्चे मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हो एंड देन यू रिलैक्स योर माइंड so that you know you can beat the stress that is unavoidable in the current scenario। and stress is, you know, it's only a state of mind, I have to just tell you, stress hota hai, we have to handle it, theek hai na, because we have to learn how to live with everything, you know, and be grateful for the things we have and just do activities so that reduce the stress। so ye main aapko bata deti hu कहाँ से मैंने इसको पिक किया है बच्चा, ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के उसमें अवेलेबल है बच्चे, मैं सर्च करके आपको बता देती हूँ। दिस इज मेडिटेशन। सी पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे जब आप एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हो टू अचीव अ काम मेंटल स्टेट। ओके, सो दिस इज द आंसर। योगा नहीं होगा, योगा क्योंकि पोस्चर्स पर है, एरोबिक्स आपका आप फोकस नहीं करते, एक्सरसाइज भी है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, आपको मेंटल एक्टिविटी कौन सी करनी है। नेक्स्ट, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक नेटवर्क की हेल्प से कनेक्टेड है। ठीक है ना, एक अलग अलग नेटवर्क्स में बेस्ड कुछ सिस्टम्स हैं जो एक नेटवर्क की हेल्प से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये आप कैसे अचीव करोगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करेगा इस चीज में। सिंगल यूजर नहीं होगा, वो आपका अपना इंडिविजुअल यूज के लिए होता है। मल्टी यूजर नहीं होगा, अलग अलग लोकेशन, रियल टाइम, इस पर टाइम बाउंड होता है, वो आपके क्वेश्चन में नहीं है। इनका अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर्स को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ता है। द आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ उसको, पेज यहाँ चलते हैं, चलिए यहाँ से ढूंढते हैं बेटा पेज नंबर से। पेज नंबर 23 पर अगर आप चलोगे तो ये आपके पास आ गया आंसर, रियल टाइम सॉरी distributed, here it is, you know, a distributed operating system, a distributed operating system runs on a set of computers that are interconnected by a network। so this is the answer। ठीक है, तो ये आप जो हो यहाँ से देखो कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैम्पल पेपर में रियल टाइम पूछा था, मैंने अपने सैम्पल पेपर में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो दिस सेज a computer dash could be a programmable device on a software device or a software, मतलब कोई हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है, or a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on user defined security rules। so आपका प्राइवेट नेटवर्क है, उसमें से जो भी मैसेजेस आपको ग्लोबल नेटवर्क से आते हैं, ठीक, पब्लिक नेटवर्क से आपके नेटवर्क पर जो भी प्राइवेट नेटवर्क पर जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग मैसेजेस आते हैं उनको मॉनिटर करके और नेटवर्क में आने देना या नहीं देना सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग, ये काम एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो करता है, इसका आंसर है फायरवॉल। पासवर्ड्स आपको नहीं बचाते, वायरसेस ऑलरेडी एक थ्रेट के अंदर आते हैं, कुकीज आपके सर्वर से भेजी हुई कुछ टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो क्लाइंट के सिस्टम में आके सेव हो जाती हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फायरवॉल। मैं दिखा देती हूँ मैंने इसको कहाँ से लिया है बच्चा। फायरवॉल मैंने आपके लिए यहाँ से पिक करी है, पेज नंबर 41 ले चलती हूँ मैं आपको। देखो पेज नंबर 41 पर, सी हियर इट इज, अ फायरवॉल कुड बी अ प्रोग्रामेबल डिवाइस और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स। यहाँ से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पिक किया बेटा, ठीक है ना। सो जब भी प्राइवेट नेटवर्क की प्रोटेक्शन की बात आती है हम डिस्कस करते हैं फायरवॉल के बारे में। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में, जो सब्जेक्ट स्किल्स पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, इनमें से अटेम्प्ट करने हैं एनी 15 दैट यू नो करेक्टली। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, text, frames and other elements in your document
to quickly change their appearance. अब तो आपको याद हो गया होगा बच्चा, हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली चेंज कर पाते हैं, सिंगल स्टेप में बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के वेरियस एलिमेंट्स को. द आंसर फॉर दिस इज स्टाइल. द आंसर फॉर दिस इज स्टाइल. चलते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको. ये आपका यूनिट 1 का पहला ही सेशन है. सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस. ये यहाँ से लिया बच्चे मैंने, ठीक है ना, पेज नंबर 3 से. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. Dash is specifically designed to minimize or maximize the result according to the set of rules that you define in a spreadsheet. Calc से है, ठीक. Minimizing और maximizing the result according to rules, ये ऑप्शन हमें देता है solver. Okay, this option is given to us by solver. Solver हमें ये ऑप्शन देता है. ये एक मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स पर वर्क करता है. गोल सीक का इलेबोरेट फॉर्म है और यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास गोल सीक ऑप्शन के बाद ये, सॉरी मैं आपको ले चलती हूँ नीचे, 66-67 पेज पर है बेटा ये सॉल्वर. लेट मी जस्ट टेक यू 67-68, sorry. So it is specifically designed to minimize or maximize the result according to the set of rules that you define. This is solver, ठीक. More elaborate form of goal seek, ठीक. तो सॉल्वर की प्रॉपर्टीज याद रखना. मोर एलैबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, a tool that deals with multiple unknown variables, a tool that is designed to maximize the result according to the set of rules that you define. 3 तरीके से सॉल्वर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक बच्चे. अब अगले बढ़ते हैं. Dash refers to the relation of graphics to the surrounding text which may wrap around the graphic on one or both sides, be overprinted behind और in front of the graphic और treat the graphic as a separate paragraph or character. अब हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ टेक्स्ट गिवन होता है बच्चे, ठीक है ना. सो जो हमारा ग्राफिक है वो उस टेक्स्ट के रिलेटिवली कहाँ पोजिशनड होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना. उसके इर्द गिर्द होगा, वन साइड पर होगा या बोथ साइड्स पर होगा, इधर होगा या बोथ साइड्स पर होगा, उसके पीछे भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है, ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक, या फिर टेक्स्ट और ग्राफिक अलग अलग हो सकते हैं. तो ये कौन सा हमारा फीचर है ओपन ऑफिस राइटर का? इसका आंसर है टेक्स्ट रैपिंग. टेक्स्ट रैपिंग में आप डिसाइड करते हो कि टेक्स्ट और इमेज किस तरीके से आपके कंबाइन होंगे जब वो एक पेज पर गिवन होंगे. ये गिवन है पेज नंबर 21 पर बेटा, ठीक. ले चलती हूँ आपको पेज नंबर 21 पर. Why is it not going? Let us check. आ गया. देखो ये टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है ना. रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, ठीक. सो पोजिशनिंग ऑफ अ ग्राफिक की ये भी एक सेटिंग है, ठीक. अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. टू यूज अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट. आप एक टेम्पलेट को यूज करके एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो. आप क्या चूज करोगे मेन मेन्यू से? मैंने टेम्पलेट्स पर एक इलेबोरेट वीडियो दिया है बेटा, जिसमें मैंने बहुत सारे MCQs आपको प्रोवाइड करे. प्लीज देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो हम कैसे एक टेम्पलेट पर बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टेम्पलेट की हेल्प से एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? ऑप्शन इज फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना. जब भी आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो बेटा जो टेम्पलेट की हेल्प से बनाना है, तो फाइल न्यू में जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट न लेकर आप लेते हो टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. सो वो आप जिस भी टेम्पलेट से अपने डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक. क्वेश्चन नंबर 11. डैश इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. पेज के रिस्पेक्ट में बात होती है. हेडर फुटर पेज पे लगता है बेटा, बॉर्डर पेज पर लगा. हेडर फुटर से ध्यान रखना, इसका आंसर है ये एक स्टाइल है, पेज स्टाइल, विच इंक्लूड्स. इसमें यहाँ मुझे लिखना चाहिए था पेज स्टाइल, ठीक है ना. कोई बात नहीं, इसको आप समझ लेना. पेज स्टाइल इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स. तो यहाँ पे मैं सब जगह कर देती हूँ. पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल. कैरेक्टर स्टाइल होता है आपका टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ. पैराग्राफ पे लगता है. सेल स्टाइल आपका कैल्क का फीचर है. पेज स्टाइल इसका आंसर है. देख लो पेज नंबर 3 पर ये गिवन है. बहुत बार हम इस पेज को विजिट कर चुके हैं. अब ये पूरा ही पेज हाईलाइट होने वाला है, मैं आपको बता दूं. तो देखते हैं, ये रहा हमारा पेज स्टाइल, ठीक है बेटा, ये रहा. सो जस्ट अ मोमेंट. इट इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर फुटर्स, बॉर्डर्स, और कैल्क में ये प्रिंटिंग शीट्स के सीक्वेंस को भी डिसाइड करता है.
उसको भी इंक्लूड करता है, ठीक है ना। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। टू स्ट्रेच द ग्राफिक सो दैट इट फिल्स द एंटायर बैकग्राउंड एरिया ऑफ अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेलेक्ट डैश एंड ओपन ऑफिस सेट। टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर आप बैकग्राउंड में कोई ग्राफिक दे रहे हो, वो इस तरह स्ट्रेच हो जाए कि पूरे बैकग्राउंड को कवर कर ले बच्चा। इसका आंसर है एरिया। ले चलती हूँ पेज नंबर 37 पर और देखो इसका आंसर आप देखो। पेज नंबर 37 हम ऐड कर रहे हैं ग्राफिक टू द बैकग्राउंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स और हम यूज कर रहे हैं ऑप्शन एरिया सो दैट इट फिल्स द एंटायर बैकग्राउंड एरिया। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिनेरियोज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। मेन्यू जरूर याद रखना बच्चा, मेन्यू जरूर याद रखना। सिनेरियोज ऑप्शन कैल्क में किस मेन्यू में अवेलेबल है, जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। इट इज अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू, टूल्स सिनेरियोज देख लो। सो इट इज अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में गोल सिक्स, सॉल्वर, सिनेरियो तीनों मिलते हैं। तीनों आपके व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हैं, ये आपको सॉल्वर टूल्स मेन्यू में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर टूल्स है। द डैश ग्राफिक फिल्टर इंक्रीजेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। बहुत सारे ग्राफिक फिल्टर्स हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप देखो इसमें बच्चा, ये आपका कौन सा ऐसा ग्राफिक फिल्टर है जो आपके कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इमेज के कंट्रास्ट को। सो मैं ले चलती हूँ आपको पेज नंबर 13 और ये रहा आपका शार्पन। शार्पन इज द ग्राफिक फिल्टर दैट इंक्रीजेस द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज। सो ये इसका आंसर हो गया। सारे ग्राफिक फिल्टर्स लर्न कर लेना बेटा, ये बहुत ज्यादा नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे। इन वन और मोर सेवरल फॉर्मूलाज यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस टू रेफर टू। सेल रेफरेंस आपका है कि कैल्क में आप सेल्स को कैसे एड्रेस करते हो, सिंगल सेल है या रेंज ऑफ सेल्स है। सेल रेफरेंस किसको रेफर करता है, इसमें आता है अगर आप सेम वर्कशीट पर हो तो आप कॉन्टिगुअस सेल्स मतलब कंटिन्यूएशन में, जैसे A1 to A10 इस तरीके से एक रेंज को बनाते हो, या फिर डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेम वर्कशीट, जैसे एक रेंज जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस सेल्स से मिलकर बनी है, या रेंज बनी है, सेल रेफरेंस आप यूज करो डेटा को लेने के लिए जो एक ही वर्कबुक की अलग अलग वर्कशीट्स पर है। एक और ऑप्शन भी इसमें होता है कि डिफरेंट वर्कबुक्स की वर्कशीट्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर है बेटा ऑल ऑफ द अबव। सेल रेफरेंस इन सभी के लिए यूज होता है। सेम उस पर शीट पर एक कंटिन्यूअस रेंज भी सिलेक्ट करने देता है आपको, और एक ही शीट पर डिसकंटिन्यूअस रेंज भी सिलेक्ट करने देता है आपको, और एक ही वर्कबुक की अलग अलग वर्कशीट्स के डेटा को भी कनेक्ट करने देता है। सो इसका आंसर है पेज नंबर 75 पर देखो, इसका आंसर होगा क्वेश्चन पेपर में ऑल ऑफ द अबव। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स वी कैन स्पेसिफाई वेयर वी वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट बाय सिलेक्टिंग अ टारगेट रेंज फ्रॉम दिस बॉक्स। कौन सा बॉक्स है ये बेटा, कॉपी रिजल्ट्स टू। कंसोलिडेट में आप ये बताते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ डिस्प्ले होगा, वेयर वी वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। वो टारगेट रेंज आप किस में से सिलेक्ट करते हो, कॉपी रिजल्ट्स टू बॉक्स में से, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये गिवन है पेज नंबर 62 पर, ठीक बेटा, चेक करो पेज नंबर 62। लेट मी जस्ट टेक यू देयर 1 मिनट। हाँ देखो पेज नंबर 62 पर ये गिवन है, यहाँ पर बच्चे specify where you want to display the result by selecting a target range from the copy results to dialog box। यहाँ से देखो copy results to dialog box है आपका, ये रहा बच्चे यहाँ से, ठीक है, कंसोलिडेट बॉक्स में से टारगेट रेंज जहां आप चाहते हो आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो। Okay, let's move to question number 17. The hyperlink icon in OpenOffice Calc is present on which toolbar? ठीक है ना, फॉर्मेटिंग पे, स्टैंडर्ड पर, पिक्चर पे, सब में इसका आंसर है स्टैंडर्ड टूल बार। मैं दिखा देती हूँ आपको, आपका ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये गिवन है पेज नंबर 79 में, और प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ मैं भी आपको। देखो, द हाइपरलिंक आइकन इज प्रेजेंट ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है ना। और देखो कैल्क में भी देख लेते हैं, ये रहा आपका हाइपरलिंक आइकन स्टैंडर्ड टूल बार पर, ठीक है बच्चा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं,
चलो जल्दी जल्दी अच्छे से नंबर लेके आएंगे। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू। अभी मैंने आपको दिखाया था टूल्स मेन्यू, जरा देख लो तुम पहले। गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर, कंसोलिडेट इसका आंसर है, ठीक है ना। टूल्स मेन्यू में अगर हम चलते हैं बच्चे तो देखो गोल सीक मिल गया, सॉल्वर मिल गया, सिनेरियोज मिल गया। कंसोलिडेट इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेट होता है हमारा किसमें, डेटा मेन्यू में। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, कंसोलिडेट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइपरलिंक दैट पॉइंट्स टू अ प्लेस इन आइदर द करंट वर्कशीट और अनदर वर्कशीट। ऐसा हाइपरलिंक कैल्क में अगर आप बनाते हो तो वो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लेके जाए, उसी वर्कशीट की या किसी और वर्कशीट की, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर है डॉक्यूमेंट। ये 4 तरीके के हाइपरलिंक्स आप बना सकते हो और ये गिवन है आपके इसमें बचे अगले ही पेज पर, यहीं पर पेज नंबर 80 पर गिवन है। मैं दिखा देती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये रहा डायलॉग बॉक्स, किस तरीके के हाइपरलिंक्स हैं, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। अब इसमें से कौन सा है जो हमारे क्वेश्चन में आया है, वो ये आया है पॉइंट्स टू डॉक्यूमेंट टाइप का जो हाइपरलिंक है, जो आपको अलाउ करता है टू पॉइंट टू अ प्लेस, लिंक करता है करंट वर्कशीट पर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अनदर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर, दैट्स डॉक्यूमेंट। ओके, next question is the dash command can be used to switch the mode for a worksheet from unshared to shared। ठीक है ना, शेयरिंग करनी पड़ती है हमें वर्कशीट्स की when we want multiple people to work on the same spreadsheet, when they suppose they are working on a common project, so they workbook is shared with them, fine। so कौन सा कमांड हम देंगे जिसके थ्रू हमारी वर्कशीट का मोड अनशेयर्ड से शेयर्ड पर स्विच हो जाएगा बच्चा। तो चलो मैं लेके चलती हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 85 पर बेटा, पेज नंबर 85 पर चलते हैं और देखो पता नहीं क्या हो जाता है बाबा। चलो देखो ये टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट, टूल्स मेन्यू में शेयर डॉक्यूमेंट कमांड अगर आप देते हो तो यू विल स्विच द मोड ऑफ योर वर्कशीट फ्रॉम अनशेयर्ड टू शेयर्ड। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें, टूल्स, हमारा ऑप्शन कौन सा बच्चा, टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट। देखो यहां से टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस and run only the DBMS and related software are known as database servers। बेटा ये अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सेट हैं, डेटाबेस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में, तो बहुत सिंपल है। एक फर्स्ट 2 सेशंस रेडी कर लो आप अपने, ठीक, और बिल्कुल आराम से आप ये कर सकते हो। पेज नंबर 109 पर ये क्वेश्चन गिवन है आपका, मतलब ये कॉन्सेप्ट गिवन है। देखो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स जो डेटाबेस को होल्ड करते हैं और डीबीएमएस और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, दे आर सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, ठीक। सो इसका करेक्ट आंसर है डेटाबेस सर्वर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल और डेटा इन अ डेटाबेस लीड्स टू विच सिचुएशन। जब डेटा डुप्लीकेशन होता है तो कौन सी सिचुएशन आती है बच्चे, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब हो गया रिपीटेशन, डुप्लीकेशन, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी नहीं होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगा, चेक्स की बात नहीं कर रहे हम, शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हम, ये बात नहीं कर रहे कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा मैच, दैट इज कंसिस्टेंसी। वी आर सेइंग मल्टीपल कॉपीज अगर हो गई एक डेटा की तो कौन सी सिचुएशन में आता है बच्चे, रिडंडेंसी। देखो ये लिखा पेज नंबर 109, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड टू डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेशन। मल्टीपल कॉपीज का मतलब एक डेटा डुप्लीकेट किया। डैश कंट्रोल्स, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, डैश कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस, पैराग्राफ्स अपीयरेंस। देख लो यहीं से तुम्हें आंसर मिल गया, सच एज टेक्स्ट, अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स। क्या आंसर है इसका, सब बच्चे जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर है पैराग्राफ स्टाइल। और बच्चे ये है पेज नंबर 3, ओपनिंग ही है आपकी बुक की। पैराग्राफ स्टाइल्स में आपने देख लिया कि ये आपका सॉरी पेज स्टाइल, सॉरी पेज स्टाइल्स, आई होप मैंने सही आंसर मार्क किया है, सॉरी हाँ ठीक है बेटा, पैराग्राफ स्टाइल ये यहाँ पर मैंने मार्क नहीं किया है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। जस्ट गिव मी, यहाँ से देखो, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ्स अपीयरेंस, ठीक है ना। तो ये आपके पैराग्राफ स्टाइल में आता है बच्चे, ठीक। अच्छा अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग द सब टोटल्स डायलॉग बॉक्स यू कैन चूज अप टू डैश ग्रुप्स ऑफ एरेज टू विच टू अप्लाई अ फंक्शन।
कितने ग्रुपिंग पर आप सब टोटलिंग कर सकते हो? इसका आंसर है 3। देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। आप चलो अपने मैं आपको कैल्क में ही लेके चलती हूँ। सबसे पहले देखो, डेटा में गए, सब टोटल्स में गए, देखो कितने ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। आप सब टोटलिंग कर सकते हो 3 ग्रुप्स पर। ओके, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम 3 ग्रुप्स पर आप सब टोटलिंग कर सकते हो। ठीक, 3 ग्रुप्स ऑफ एरेज को चूज कर सकते हो। प्रैक्टिकली हमने देख लिया। आइडेंटिफाई द व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट मैचेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो आपको टूल आइडेंटिफाई करना। ऑल्सो आइडेंटिफाई द कैल्क मेन्यू फ्रॉम वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड। अ टूल दैट, स्टेटमेंट पढ़ो, अ टूल दैट कैलकुलेट्स बैकवर्ड to obtain an input that would give a given output। बिल्कुल अच्छे से बच्चे याद होगा तुम्हें, गोल सीक होता है टूल्स मेन्यू, आउटपुट पता है, हमें बैकवर्ड जाना है देखने के लिए कि इस आउटपुट को क्या इनपुट वैल्यू लेकर आएगी। दैट इज कौन से मेन्यू में है? टूल्स मेन्यू में, गोल सीक। देख लो मेरे साथ इसका आंसर। ठीक, पेज नंबर 66। तो देखो, using the goal seek option under tools menu you can discover what values will produce the result that you want। what values का मतलब क्या इनपुट होगा, the result that you want क्या आउटपुट होगा। आउटपुट पता है, इनपुट का पता लगाना है। बैकवर्ड जाएंगे, इनपुट से आउटपुट ना जाकर आउटपुट से इनपुट की तरफ जाएंगे। कौन सा टूल है? गोल सीक। किस मेन्यू में होता है? टूल्स मेन्यू में। Last question of section B, alignment, arrange, wrap and anchor settings used for positioning of a graphic in writer can be accessed from which menu? आंसर है फॉर्मेट मेन्यू। ये जो ग्राफिक पोजिशनिंग ऑफ अ ग्राफिक की 4 सेटिंग्स हैं बेटा, ये कहाँ से हम ला सकते हैं? राइटर में ही मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्मेट मेन्यू में जाके देखो, ये रहा। देखो बच्चा, एंकर, रैप, अलाइनमेंट, अरेंज, ये सब किस मेन्यू में है? फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक ठीक, इसका देख लो कहाँ से लिया है मैम ने ये क्वेश्चन, वो भी मैम आपको भी जल्दी से बता देती हैं, क्योंकि मैम चाहती हैं, आपको इनकरेज करना चाहती हैं कि आप बुक पढ़ो बच्चे। ये रहा, फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू यू कैन फाइंड ऑल दीज अलाइनमेंट सेटिंग्स, पोजिशनिंग सेटिंग्स। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे और मजा आता है इसको करने में, है ना। गोल्डन ज्वेलर्स, 7 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 6 थोड़ी है, हाँ 7 होते हैं बेटा, ठीक है ना। 7 में से 5 करने हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक, लेट्स चेक, हमारे 33 ही तो हैं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गोल्डन ज्वेलर्स इज ऑर्गेनाइजिंग अ न्यू ईयर बैश, भी न्यू ईयर आ रहा है, फॉर देयर वैल्यूड कस्टमर्स। करते हैं, बहुत अपने कस्टमर्स तो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर दिस पर्पस दे वांट टू सेंड एन इन्विटेशन टू ऑल देयर वैल्यूड कस्टमर्स विद देयर डिफरेंट एड्रेसेस। अलग अलग जगह पर कस्टमर्स हैं, अलग अलग एड्रेसेस पर रहते हैं, उनको इनवाइट भेजना है। इनवाइट सेम रहेगा, बस एड्रेस चेंज होता चला जाएगा कस्टमर वाइज। कौन सा फीचर यूज करेंगे वो बताओ? बिल्कुल ऑब्वियस आंसर इज मेल मर्ज। सेम डॉक्यूमेंट will be merged with different addresses and sent to different recipients, reducing so much of effort on our side। ठीक, so इसका आंसर है मेल मर्ज। अब चलते हैं अनन्या। अनन्या इज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ अ स्कूल। स्कूल में होता है ना, आपकी प्रीफेक्टोरियल बॉडी होती है, उसमें वो स्टूडेंट एडिटर की पोस्ट पर है। वो न्यूज़लेटर लिख रही है, अपना करंट मंथ का न्यूज़लेटर्स आते हैं स्कूल्स में। शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द न्यूज़पेपर। व्हिच फीचर शी शुड यूज टू क्विकली मेक द टास्क इजी? कौन सा ऐसा फीचर वो यूज करे कि बहुत जल्दी से वो अपने पैराग्राफ्स की इंडेंटेशन, टाइटल्स के फॉन्ट्स को सिंगल सिंगल स्टेप्स में चेंज कर सके? बच्चा आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से, क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है स्टाइल। द आंसर इज स्टाइल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टेम्पलेट्स इसका आंसर नहीं है। टेम्पलेट्स हमारे डॉक्यूमेंट मॉडल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं है, हेडिंग से बनता है, मेल मर्ज भी नहीं है। इसका आंसर है स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 29, गगन वांट्स टू क्रिएट सम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन हिज राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उसको कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट में। ही इज नॉट एबल टू सी द ड्राइंग टूल बार ऑन हिज डॉक्यूमेंट विंडो। स्टैंडर्ड टूल बार दिख रही है, फॉर्मेटिंग दिख रही है, ठीक है, लेकिन उसको ड्राइंग टूल बार नहीं दिख रही। व्हाट स्टेप्स ही मस्ट टेक टू ब्रिंग द ड्राइंग टूल बार ऑन हिज डॉक्यूमेंट विंडो? क्या स्टेप्स लेकर आए ड्राइंग टूल बार को लाने के लिए?
तो इसका आंसर है बच्चे बी, व्यू में जाकर, व्यू मेन्यू में जाकर, टूल बार्स में जाकर ड्राइंग ऑप्शन अगर वो ले लेता है। मैं दिखा देती हूँ आपको। व्यू में जाते हैं, टूल बार्स में जाते हैं और ये रहे आपके ड्राइंग। देखो अभी इस समय मेरे पास ड्राइंग टूल बार स्क्रीन पर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मैं लेके कैसे आऊंगी, मैं गगन की हेल्प कैसे करूंगी। व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, ड्राइंग पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखो ये आ गई टूल बार आपके पास, ड्राइंग टूल बार नीचे आ गई। अब आप इसको यूज करके अपने बेसिक शेप्स जो भी हैं वो बना सकते हो बेटा, है ना। तो गगन को कुछ ड्राइंग शेप्स बनाने थे पर उसे ड्राइंग टूल बार मिल नहीं रही थी, हमने गगन की हेल्प कर दी। हमने गगन को क्या बताया, आप जाओ किस में, व्यू में जाओ, टूल बार्स में जाओ और ड्राइंग टूल बार को सिलेक्ट कर लो। ऑप्शन को टॉगल है, एक बार क्लिक करो, अनसिलेक्टेड से सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्टेड से डीसिलेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, Ramesh is working as a cashier for a mobile company. He has to maintain the cash details in a spreadsheet on everyday basis to meet his requirements, business requirements. Cash details, cashier है वो मोबाइल कंपनी का, बिलिंग होती है, सब होती है, वो कैश डिटेल्स एक स्प्रेडशीट में मेंटेन करता है। उसके लिए उसको नंबर ऑफ स्टेप्स कैरी आउट करने पड़ते हैं। क्या आप उसे एक ओपन ऑफिस कैल्क का ऐसा फीचर बता सकते हो जो वो अपने इन टास्क को जल्दी कर ले विदाउट रिपीटिंग द स्टेप्स एवरी टाइम। यानी क्या वो इन टास्क को रिकॉर्ड कर ले, इन स्टेप्स को रिकॉर्ड कर ले और रिकॉर्ड करके वो इनको उस रिकॉर्डेड स्टेप्स को रन कर दे, बजाय इसके कि हर बार अलग अलग वो करे, रोज अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करे। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, रमेश के क्या आप सजेस्ट करोगे, आप रमेश से कहोगे कि आप मैक्रोज यूज कर लो। मैक्रोज में हम एक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हम उन्हीं टास्क को बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग द स्टेप्स एवरी टाइम वी डू द सेम टास्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, सुमन इज अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th A. She has created a spreadsheet for storing the marks obtained by the students of her class in different subjects. ठीक है ना। She wants to calculate the total marks obtained by a student in different subjects. अब क्या है, सुमन ने सुमन मैम इज अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th है। उन्होंने क्या किया, एक स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें अपने बच्चों के, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालें। अब वो सब्जेक्ट वाइज टोटल भी चाहती है ना, सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक बच्चे मतलब बच्चों के कैसे मार्क्स आए। तो कौन सा ओपन ऑफिस कैल्क फीचर वो यूज करें। आपको ये पता है जब भी हमें ग्रुप्स ऑफ मतलब ग्रुपिंग करनी है डेटा की, है ना, सब्जेक्ट वाइज ग्रुपिंग करनी है, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे बच्चे, हम लेंगे सब टोटल्स। कंसोलिडेट तो डिफरेंट जगह से लाके मर्ज करता है मास्टर शीट में, गोल सीख है नहीं, हम देख चुके हैं, ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हैं। हमारा आंसर है इसका सब टोटल्स। टोटल ग्रैंड टोटल के साथ साथ शी ऑल्सो वांट्स टू नो द सब टोटल फॉर ईच सब्जेक्ट। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए इसका आंसर होगा सब टोटल्स। पेज आ जाते हैं पेज नंबर 32 पर। रोहित wants to store a small amount of information about his friends and contacts in a single table in a database. सिंगल टेबल, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगल टेबल, कौन सी टेबल ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए सूटेबल होगी, आंसर है फ्लैट फाइल। रिलेशनल होता है मीडियम टू लार्ज, मल्टीपल टेबल्स, सिंगल टेबल में छोटी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो होती है फ्लैट फाइल। तो इसका आंसर है फ्लैट फाइल। दिखा देती हूँ आपको कहाँ पर ये गिवन है बच्चे, ये आपका आंसर गिवन है पेज नंबर 108 आपके टेक्स्ट बुक्स के, और आप देख लो ये रहा, small table, single table, less amount of data, the answer is flat file. Last question पर आ जाते हैं। सान्या is making her school assignment based on OpenOffice Calc spreadsheets. ठीक, असाइनमेंट बना रही है। She has to give names to the ranges on her spreadsheet. मतलब सेल रेफरेंस ना यूज करके उस रेंज को सेल के रो कॉलम से आइडेंटिफाई ना करके नेम से आइडेंटिफाई करना चाहती है। उसको आता नहीं, अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। फ्रेंड ने उसे क्या बताया देते हैं, her friend told her that in OpenOffice Calc spreadsheets a range can be named using the option, ठीक है, a range can be named using the option। इसका आंसर है डेटा डिफाइन रेंज। ठीक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। डेटा डिफाइंड रेंज में मैं आपको पेज नंबर 62 पर लेकर चलती हूँ। ठीक, और अब आप यहाँ पर देखो ये रहा, इफ यू आर कॉन्टिन्यूअली वर्किंग विद द सेम रेंज, तो आप उनको मीनिंगफुल नेम्स दे सकते हो, और वहां के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा मेन्यू में डिफाइंड रेंज में रेंजेस को नाम देने के लिए। सो डिफाइंड रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डेटा मेन्यू। मैं आपको दिखा देती हूँ कैल्क में भी, ये आप कैल्क में मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी सम टाइम। यहाँ डेटा में जाकर ये डिफाइन रेंज ऑप्शन, ठीक, एक ही साथ है। देखो कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड क्या कर सकता है, डिफाइन
और फिर रेंज दे सकता है। डेटा नेम रेंज, कंफ्यूज मत होना, डेटा में जाकर डिफाइन रेंज में आपको ये लेना है। ठीक बेटा, तो अब ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे मोटिवेट करना। मैं बहुत खुश होती हूँ जब आपके कमेंट्स आते हैं, है ना बच्चा। सो टिल वी मीट अगेन, प्रैक्टिस करते रहो। कल फिर आती हूँ आपके लिए कुछ लेकर, ठीक है ना। 24 तक का प्रॉमिस है, लेकर आती हूँ। जब तक हम नहीं मिल पाते तब तक खुश रहो, मस्त रहो, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहो और भगवान आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड करे। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, टेक केयर।